चीज़ का सबका जिम्मेदार जो है ना हमारे बिदर के एमएलए रहीम खान साहब है। 25 फरवरी को जो है ना ये लाइब्रेरी ओपन हुई और आज तक भी जो है ना लाइब्रेरी जो उर्दू हाल में है ना उसका कोई किराया अब तक पहुंचा। और जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे सगीर अहमद बोल के एक है और शेख अफसर बोल के एक है, ये दोनों के किताबें नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, किसी किस्म का कोई बुक्स नहीं आया अभी तक ऑफिस से। सिटी में या किसी मुल्क में अगर एक लाइब्रेरी ना हो तो सब जाहिल है, ये मेरा अपना कहना है। लाइब्रेरी बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा। नाज़रीन, हम आज जो नई कमान में जो उर्दू हॉल है उसमें एक लाइब्रेरी मौजूद है, हम वहाँ पे आए हुए हैं जिसका नाम महमूद गामा रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हम आए हुए हैं। उस लाइब्रेरी की हालत खस्ता हाल है, जिसका इनाग्रेशन, जिसका इफ्तिताह 22 मार्च 2016 को बिदर के एमएलए रहीम खान, जो अभी फ़िलहाल जो एमएलए हैं और उस वक्त रुकन असम्बली और चेयरमैन कर्नाटका वायर हाउस कॉरपोरेशन थे, उस वक्त रहीम खान के हाथों से इसका इफ्तिताह अमल में आया था। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त से अब तक इस लाइब्रेरी की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, माइनॉरिटी की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर जो भी यहाँ पे किताबें मौजूद हैं वो सिर्फ डोनेट किए हुए किताबें हैं, जो दूसरों की तरफ से लिए गई किताबें हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई भी सहूलत नहीं दी गई है। और यहाँ पर हर सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी भी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं जो 3। और इसका ये मैलूर में वाक़ थी जब 22 मार्च 2016 को इसका इफ्तिताह किया गया था। मैलूर में मैलूर में इसकी बुनियाद रखी गई थी और 2019 को इसको यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। नाज़रीन, बिदर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उस वक्त के उनके कहने पर इसको यहाँ नई कमान में मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर उर्दू हॉल है वहीं पे इसे मुंतकिल किया गया था। और नाज़रीन, इसका 3 साल से इसका किराया भी अदा नहीं किया गया उर्दू हॉल को, और ना ही यहाँ के वर्कर्स की तनख्वाह दी गई है, जो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं। वो हर रोज़ आते हैं यहाँ पर, देखभाल करते हैं लाइब्रेरी की, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और उनकी जो वो कर रहे हैं यहाँ पर उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। नाज़रीन, अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो भी किताबें मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि ये सारी अलमारी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारी किताबें मौजूद नहीं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप आगे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी है, लेकिन सारी खाली पड़ी हुई हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किताबें यहाँ पे नहीं हैं, ज़्यादातर किताबें नहीं है। एक लाइब्रेरी के हिसाब से जितनी किताबें यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। और जितनी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह सारे खाने खाली पड़े हुए हैं, सारी अलमारी खाली पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये तो बहुत ही कम किताबें हैं, एक लाइब्रेरी होने के नाते से बहुत ही कम किताबें हैं। इतनी किताबें तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ही कम है। यहाँ पे और ज़्यादा किताबें होने की ज़रूरत है। ये उर्दू लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर जितनी किताबें हैं उनमें हर लैंग्वेज की किताबें मौजूद हैं और हर तबके के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी की हालत इतनी खस्ता हाल हो गई है कि लोग यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं, लोगों का आना भी यहाँ पर बंद हो गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है बिदर के लिए, और बिदर की सरकार को चाहिए कि इसमें डेवलपमेंट लाएं। यहाँ पे जो सहूलतें होनी चाहिए उन्हें लाएं और यहाँ पे किताबों को और ज़्यादा किताबें यहाँ पे मुहैया करें, ताकि लोग अपना इंटरेस्ट दिखा सके, लोगों को दिलचस्पी आ सके कि बिदर में एक लाइब्रेरी होने के बावजूद उसका हाल इस तरह का है। लोगों को दिलचस्पी आनी चाहिए कि बिदर में लाइब्रेरी है, हम जाकर पढ़ें। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चों को दिलचस्पी होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी तालीम के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिससे बच्चे जुड़ सकते हैं, जिससे बड़े जुड़ सकते हैं, लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लोगों को जानकारी मिल सकती है और बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद अगर लाइब्रेरी की हालत इस तरह की होगी तो शायद बच्चों का मुस्तकबिल भी इस लाइब्रेरी की तरह ही हो सकता है, जहाँ पे आधी अधूरी नॉलेज मिल सकती है बच्चों को, आधी अधूरी सहूलतें मिल सकती है और शायद मुस्तकबिल में वो कुछ नहीं कर सकेंगे और जिसकी वजह से शायद बिदर के बच्चे पीछे रह जाएंगे। नाज़रीन, ये तो लाइब्रेरी की हालत थी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे जो काम करते हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, यहाँ के लाइब्रेरियन हैं, उनसे जानते हैं कि ये लाइब्रेरी के ताल्लुक से वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ की जो हालत हो चुकी है उस ताल्लुक से उन्हीं से जानते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? सैयद सगीरुद्दीन अहमद जी। ये लाइब्रेरी यहाँ पे 3 साल पहले मुंतकिल की गई थी, जब से क्या इसकी हालत ऐसी ही है? हाँ, जब से मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है उस वक्त से यही हालत है। यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, बहुत ही बार कॉलेज के बच्चे 5-6 रोज़ाना आते हैं और कॉलेज के टाइम पे फिर वापस भी चले जाते हैं। पब्लिक को चूँकि अभी पब्लिश नहीं हुआ ना ये ज़्यादा, क्यों कि किताबें नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, किसी किस्म का कोई बुक्स नहीं आया अभी तक ऑफिस से। क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो गवर्नमेंट का है ना, माइनॉरिटी का बुक्स होने चाहिए। मेरे ऑफिसर से मैं रुजू होकर मैं पूछा उनसे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रही बुक्स? सभी आ गया, फर्नीचर आ गया, लाखों रुपये का एक्सपेंडिचर हो गया है लाइब्रेरी पे, फिर बुक्स क्यों नहीं आ रही?
अब जब बुक्स नहीं आ रही तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई पब्लिक क्यों नहीं आ रही? क्या बात है? क्या बात, आपकी कुर्सियाँ या आपका टेबल देखने के लिए पब्लिक आएगी? बुक्स और लाइब्रेरी में आएंगे तो ये बुक्स पढ़ने के लिए लोग आएंगे ना। जब ये महलून में थी ये लाइब्रेरी तो उस वक्त भी क्या इसी तरह का हाल था या फिर यहाँ पे आने के बाद इस तरह का हाल हुआ? नहीं, जो अब आप अभी देख रहे हैं कि ये लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं कम से कम 1000 के करीब, ये मेरी अपनी एक सोसाइटी चल रही है यहाँ सीधी तालीम में, उस सोसाइटी की बुक्स हैं ये डोनेट किए हुए। अच्छा, अब यहाँ पे 3 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? यहीं पे काम कर रहा हूँ और हर महीना बराबर अटेंडेंस दे रहा हूँ और मेरा ऑफिसर वसूल भी कर रहा है उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूँकि एक डेट होती है उनकी, वो डेट पे रुका दिया गया कि मुझे अटेंडेंस भी नहीं देनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाहें? बिल्कुल, मैं अपनी ड्यूटी बराबर अंजाम दे रहा हूँ। रोज़ाना आता हूँ, यहाँ के ऑफिस का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें बराबर सिग्नेचर करते हैं मैं और मेरे असिस्टेंट। आपको तनख्वाहें बराबर कुछ नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। आपने कभी किसी से कहा भी नहीं? नहीं, मैंने कहा ये नहीं, बल्कि उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ। हर महीना मैं अपने रिक्वेस्ट किया हूँ, राइटिंग में किया हूँ जी। तो उनसे ये जवाब मिला मेरे ऑफिसर से कि भाई लाइब्रेरी का बजट नहीं आया है बेंगलुरु से सैंक्शन होकर नया साल का। तो आपको 3 साल से नहीं तनख्वाह नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो 3 साल से बजट ही नहीं आया? बिल्कुल बजट नहीं आया। वो तो हमको मालूम नहीं है, ऑफिसर का मैटर है, हम क्या जानेंगे? हम तो सिर्फ यहाँ ड्यूटी अपनी अंजाम देते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं? किस तरह की सहूलतें यहाँ पर बिल्कुल होनी चाहिए। लाइब्रेरी इज़ ए फादर ऑफ एजुकेशन। चाहे आपके पास 50 लाख का मोबाइल रहने दीजिए, लेकिन किसी सिटी में या किसी मुल्क में अगर एक लाइब्रेरी ना हो तो सब जाहिल है। ये मेरा अपना कहना है। लाइब्रेरी बहुत अभी यहाँ पे कौन सी किताबें मौजूद हैं यहाँ पे? किस तरह की? सभी लैंग्वेज के हैं जी, और सभी लैंग्वेज के हैं। यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल में जो सिलेबस होता है उन तमाम की कुतुब यहाँ मंगाऊँ। मैंने लिस्ट लिख कर भी अपने ऑफिसर को दिया है, पूरी लिस्ट। कब कर दिए थे आप? ये देकर मैं समझता हूँ 2 साल हो गया। तो इस बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लिया? जी नहीं, वो ऑफिसर के यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरे ऑफिसर जो आ गए हैं, अब उनके दिल में क्या है ये वही जाने और फिर खुदा ही बेहतर जाने। आप अभी यहाँ के जो बिदर के जो लोग हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ, दिलचस्पी दिखाएं? मेरे अपने दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं आबादी के, वो सभी ये कह रहे हैं कि भाई ऐलान क्यों नहीं करे तुम? मतलब भाई क्या बोल के ऐलान करूं जबकि बुक्स नहीं आए हैं लाइब्रेरी में। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के लाइब्रेरियन जो हैं उनसे बात करते हुए पता चला कि ये लाइब्रेरी यहाँ पे होने के बावजूद भी ना के बराबर है। इस पर किसी की नज़र नहीं है। जो बिदर के ज़िम्मेदारान हैं वो इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। उनके ऐसा है कि बिदर का एक हिस्सा होने के बावजूद इस पर कोई नज़र नहीं डाली। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जस्टिस के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो लाइब्रेरी की इस खस्ता हाली के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम शेख अंसार है जी। आप इस लाइब्रेरी के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? जो हालत आज बिगड़ चुकी है लाइब्रेरी की, उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? उस ताल्लुक से क्या है, इस चीज़ का सबका ज़िम्मेदार जो है ना हमारे बिदर के MLA रहीम खान साहब है। 25 फरवरी को जो है ना ये लाइब्रेरी ओपन हुई और आज तक भी जो है ना लाइब्रेरी जो उर्दू हाल में है ना उसका कोई किराया अब तक पहुंचा। और जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे सगीर अहमद बोल के एक है और शेख अफसर बोल के एक है, ये दोनों की जो है ना अब तक 2.5-3 साल हो गए, अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं पहुँची। और ये लोग जो है ना अपना ऑफिशियल लेवल जो है ना जिसको लेटर भेजना है भेज रहे हैं। जाके अपने को जो DMO को पूछेंगे तो उन्होंने बोल रहे हैं कि ऊपर से बजट नहीं आया। और डिप्टी कमिश्नर को दिया है, इससे पहले बंडप्पा कासिमपुर, रहीम खान सबको देखिए ये लोग थक गए, उन लोग को अभी तक नहीं आ रहा। हालांकि उन लोग की बड़ी फैमिली है, उनके भी जोरों बच्चे हैं, उनको भी खर्चा पानी लगे हुआ है। लेकिन रहीम खान साहब जो है ना कुछ इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। उन्होंने क्या है मालूम है, खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए लड्डू दिए। लड्डू क्या है बोले तो ये मुसलमानों को मैं दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर तो कुछ भी काम नहीं है। जैसे कि अब पूरे सेंट्रल लेवल पर रहीम हमारे नरेंद्र मोदी के जैसा अनभक्त हैं, वैसे बिदर में भी रहीम खान साहब के भक्त हैं। हम सच बोलें कुछ लोगों को कड़वा दिखता है, लेकिन जो सच्चाई है वो कड़वी होती है। सच्चाई है कि रहीम खान साहब की जिम्मेदारी होती है यहाँ पे जो महमूद गावन लाइब्रेरी बोलकर डाले, लेकिन महमूद गावन की तारीख हमारे बिदर के लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कब मालूम होता है यहाँ पे कुछ बुक्स रहे हैं, लोग आकर पढ़ें। लोग आने के बाद क्या यहाँ पे बुक्स नहीं मिल रहे लोगों को, तो फिर लोग आके क्या पढ़ेंगे? खाली अलमारी देख कर जाएंगे। तो अलमारी रहना चाहिए, और जो लोग काम करें लोगों को जो है ना यहाँ पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। लेकिन इसका तो कोई एहसास ही नहीं, बस ओपन कर दिया हम एक काम करें बोल के
के खाली दिखावे के लिए काम है। ये दिखावे का लड्डू है, खाने का लड्डू नहीं है रहीम खान साहब का। तो रहीम खान साहब से हमारे अदबन गुजारिश ये है कि आपको जो है ना वोट दिए हैं कि बर्थडे मनाओ और कहीं किसी की दावतों में बोल के आपको वोट नहीं दिए, आप जो है ना हमारे मसले मसाइल को असम्बली में बोलकर वोट दिए हैं। तो आप वोट का इस्तेमाल हम जब आपके पास किए तो हमारे हक में भी आप अपनी आवाज़ बनकर जो है ना असम्बली में उठाओ। तो पब्लिक के चाहे कोई से भी मसले मसाइल होंगे, आपका बोलना आपका काम है, आप बोलिए। यही रिक्वेस्ट है उनसे रहीम खान साहब से। नाज़रीन, ये जो पुराने शहर के जो ज़िम्मेदार हैं, हमने उनसे बात की। लोगों के कहने पे जो यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, उन सब के कहने पर तो बस यही बात सामने आ रही कि इस लाइब्रेरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है इसे, और इसमें जो भी सहूलतें नहीं है उसे पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यही लग रहा है कि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है लाइब्रेरी को। ये पुराने शहर की लाइब्रेरी है और जिसका नाम महमूद गामा के नाम पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर महमूद गामा की जो तारीख गुजरी है, यहाँ पे जो बिदर की जो तारीख गुजरी है, उस ताल्लुक से यहाँ पर एक भी किताब मौजूद नहीं है। और यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार हैं वो और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो रहीम खान से गुजारिश कर रहे हैं, और ख़ुसूसन हम भी हमारे चैनल की तरफ से गुजारिश करते हैं कि इस लाइब्रेरी को जो भी सहूलतें चाहिए वो मुहैया करें, यहाँ पे इसको डेवलपमेंट लाएं, इसमें सहूलतें लाएं, इसमें सुधार लाएं, और यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं उनको भी तनख्वाहें दे दें, क्योंकि हमारे ये हदीस है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर देनी चाहिए। और ये 3 साल से इस इंतज़ार में है कि उनकी तनख्वाह अदा की जाएगी, लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ कि उनकी तनख्वाह भी दे दी जाए और इस लाइब्रेरी को दुरुस्त किया जाए, इसमें सारी सहूलतें दे दी जाए और यहाँ पे लोगों में दिलचस्पी भी बेदार की जाए। नाज़रीन, ये हमारी कोशिश थी और हम ये बिदर के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी कोशिश कामयाब हो और ये हमारी इस मुहिम से जुड़े रहें और E7 न्यूज़ देखते रहें। मैं रुखसार फातिमा, रिपोर्टर लईखुद्दीन और रिपोर्टर विश्वा गायकवाड़ के साथ E7 न्यूज़ बिदर।